Hello students, today we are starting 7th part of 5th question of exercise 8.4. 1 to 6 पार्ट आपके लास्ट वीडियो में डिस्कस हो चुके हैं. 7th पार्ट 5th क्वेश्चन का साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा ओवर 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा. आपको इसमें प्रूव करना है टेंजेंट थीटा के इक्वल. तो जैसे लास्ट क्वेश्चन में हम करते रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लेके चले हैं, सॉल्व करते हैं कैसा रिजल्ट हमारा आता है, राइट के इक्वल आता है कि नहीं. साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा ओवर 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा. यहाँ पर हमें न्यूमिनेटर में चेक करने पर पता चल रहा है कि साइन थीटा कॉमन आ रहा है. साइन थीटा हमने कॉमन लिया और न्यूमिनेटर में क्या बचेगा, साइन थीटा यहाँ से आउट हो गया, क्या बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा. ऐसे ही डिनोमिनेटर में कोस थीटा कॉमन लिया, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1. यहाँ सिंगल पावर है तो 1 ही बचेगा. और साइन को कोस से डिवाइड करोगे, आपके पास क्या आ गया टेंजेंट थीटा. अब न्यूमिनेटर में हमारे पास क्या बचा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और डिनोमिनेटर में 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि साइन बाय कोस तो आपका टेंजेंट बन चुका है. अब आपका आंसर देखो, आंसर में हमें क्या चाहिए टेंजेंट थीटा. अब आंसर तो हमें लग रहा है हमारा आंसर आ गया. इसका मतलब ये जो हमारे साथ ये टर्म जो लगी हुई है एक्स्ट्रा टर्म है ना, ये रिमूव होनी चाहिए, ये कटनी चाहिए, तभी तो ये बचेगा. तो अब इसको कैसे काटना है, काटने के लिए देखो सेम टर्म होनी चाहिए तभी तो कैंसिल होगी. तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, दोनों टर्म को सेम बनाना होगा. और सेम कैसे बना सकते हैं, या तो हम साइन स्क्वायर की जगह कोस स्क्वायर बनाएं या कोस स्क्वायर की जगह साइन स्क्वायर बनाएं, किसी एक को चेंज करना है. तो मैंने डिनोमिनेटर को चेंज किया है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा. इस कोस स्क्वायर थीटा की जगह मैंने क्या रखा, ट्वाइस इंटू कोस स्क्वायर थीटा की जगह वैल्यू रखी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1. कैसे रखी हमने, हमें पता है आइडेंटिटी कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो हमने कोस के रिप्लेस में वैल्यू रखनी है, इसलिए कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाली मैंने इन टर्म ऑफ साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा. तो इस कोस को हमने हटा दिया, उसकी जगह वैल्यू रखी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1. टेंजेंट थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करोगे 2 इंटू 1, 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1. 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 में से 1 गया 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा. अब टर्म हमारी सेम हो गई और हमारा आंसर क्या आ गया, टेंजेंट थीटा आ गया. तो ऐसे देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, आपको सेम टर्म बनानी थी तभी आपका ये वैल्यू कैंसिल होगी. 7th पार्ट में 8th पार्ट में आते हैं इसके. 8th पार्ट में क्या प्रूव करना है, साइन ए प्लस कोसेकेंट ए होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेकेंट ए होल स्क्वायर. आपको प्रूव करना है 7 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए कोट स्क्वायर ए. तो इसमें भी हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके चल रहे हैं, साइन ए प्लस कोसेकेंट ए का होल स्क्वायर कोस ए प्लस सेकेंट ए का होल स्क्वायर. यहाँ हमें क्या करना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई करनी है. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोसेकेंट स्क्वायर ए बी स्क्वायर है प्लस 2ab. ए मीन्स साइन और बी मीन्स कोसेकेंट ए. ऐसी सेकेंड पार्ट में भी आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई करनी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए जहाँ भी आप में मिलते हैं हम उनको क्या कर लेते हैं, कंबाइन कर लेते हैं. क्यों, क्योंकि इसके रिप्लेस में इसकी वैल्यू रखी जा सके 1. कोसेकेंट स्क्वायर ए प्लस सेकेंड स्क्वायर ए ये लिख लो. उसके बाद 2 साइन ए, कोसेकेंट ए को आप क्या लिखोगे 1 बाय साइन ए. ऐसे ही 2 कोस ए और सेकेंड ए को क्या लिखोगे 1 बाय कोस ए. सारी टर्म हमारी आ चुकी हैं. साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या आ गया 1, और कोसेकेंट स्क्वायर ए प्लस सेकेंड स्क्वायर ए 2 साइन ए. कोसेकेंट ए को हमने क्या लिखा था 1 बाय साइन ए, कैंसिल हो गया. ऐसे ही इस सेकेंड ए को हमने क्या लिखा था 1 बाय कोस ए, ये कैंसिल हो गया. तो ये भी आ गया 2 और इधर से भी आ गया 2. 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5. 5 हमारा बन चुका है. और उधर से आंसर में देखो कोट चाहिए, कोट स्क्वायर ए चाहिए और टेंजेंट स्क्वायर ए चाहिए. तो कोसेकेंट स्क्वायर ए प्लस सेकेंड स्क्वायर ए इनको हटा के हमें कोट और टेंजेंट लाना है. अब सेकेंड स्क्वायर ए से कैसे टेंजेंट आएगा, सेकेंड स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए वाली आइडेंटिटी अप्लाई करो. सेकेंड स्क्वायर को रिमूव करना है, उसकी जगह टेंजेंट लाने के लिए हम इसकी वैल्यू निकाल देंगे 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए. तो सेकेंड स्क्वायर ए की जगह 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए रखा. ऐसे ही कोसेकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है. तो ये कोसेकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए. तो ये आप दोनों रिजल्ट यहाँ साइड पे लिख सकते हो. मेरे पास स्पेस की कमी थी, यहाँ साइड पे लिख देना ज़्यादा अच्छा रहेगा. कोसेकेंट स्क्वायर ए की जगह रखा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए. तो हमारे पास क्या आ गया 5 प्लस 1
6 + 1 7, और हमारे आंसर में जो टर्म चाहिए थी टेंजेंट स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए वो भी आ चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 9th पार्ट इसका, कोसेकेंट ए माइनस साइन ए इंटू सेकेंट ए माइनस कोस ए आपको प्रूव करना है 1 टेंजेंट ए प्लस कोट ए। इसमें भी हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेके करते हैं सॉल्व। कोसेकेंट ए माइनस साइन ए इंटू सेकेंट ए माइनस कोस ए। कोसेकेंट ए को क्या लिखोगे, सबसे पहला स्टेप जो होता है सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना। कोसेकेंट ए को क्या लिखोगे, 1 साइन ए माइनस साइन ए, साइन कोस एज इट इज रहते हैं। सेकेंड को क्या लिखोगे, 1 कोस ए माइनस कोस ए। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, एलसीएम लेना। साइन ए एलसीएम आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और यहाँ कोस ए एलसीएम आएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कोस स्क्वायर ए बाय में साइन ए, और 1 माइनस कोस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए बाय में कोस ए। अब देखो एक टर्म यहाँ 2 पावर है 1 पावर है, एक पावर कैंसिल हो जाएगी, क्या आया कोस ए, इधर से भी एक पावर कैंसिल हो जाएगी, क्या आ जाएगा साइन ए। हमने लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व किया, हमारे पास क्या आया रिजल्ट, साइन ए इंटू कोस ए। अब राइट हैंड साइड में क्या चाहिए, 1 टेंजेंट ए प्लस कोट ए। अब देख रहे हो कि इस तरह के रिजल्ट को राइट साइड में जो वैल्यू आती है कन्वर्ट करना थोड़ा मुश्किल है, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करेंगे। 1 टेंजेंट ए प्लस कोट ए, तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा 1 टेंजेंट को क्या लिखा, साइन बाय कोस ए, और कोट को क्या लिखा, कोस बाय साइन ए। 1 एलसीएम लिया कोस ए इंटू साइन ए, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए आ गया हमारे पास 1, और इसकी वैल्यू भी क्या होती है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 1 होता है, कोस ए इंटू साइन ए। और फ्रैक्शन ओवर फ्रैक्शन रिवर्स करोगे, टर्म हमारी क्या आ जाएगी, ऊपर आ जाएगी, कोस ए इंटू साइन ए। लेफ्ट हैंड साइड में भी कोस ए इंटू साइन आया, राइट साइड में भी कोस ए इंटू साइन आया, दोनों ही वैल्यूज़ इक्वल हो गई। कई बार हमारे साथ ऐसा हो जाता है कि लेफ्ट हैंड साइड को हमने सोल्व किया, राइट के इक्वल नहीं आया, तो उस केस में आप राइट को भी सॉल्व कर लो, दोनों वैल्यूज़ इक्वल होनी चाहिए। अब इसके लास्ट पार्ट में आते हैं, 10th पार्ट में, 10th क्वेश्चन में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस टेंजेंट ए ओवर 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर ए। अब इस क्वेश्चन में आपको 3 इक्वलिटीज़ दी हुई हैं। तो पहले 2 क्वेश्चन में आपको लेफ्ट और राइट 2 एक्सप्रेशन गिवन थे यहाँ, लेकिन यहाँ पर 3 एक्सप्रेशन है, तीनों को आपने इक्वल प्रूव करना है। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को लेकर चल रहे हैं, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए ओवर 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, सेकंड स्क्वायर ए, क्योंकि क्या रिजल्ट होता है, सेकंड स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। उसी आइडेंटिटी से हमने क्या लिखा, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर ए। ऐसे ही कोसेकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, उसी आइडेंटिटी से मैंने क्या लिखा, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर ए। सेकंड स्क्वायर ए को फिर से सिंपलेस्ट फॉर्म लिखो 1 कोस स्क्वायर ए, और ये क्या हो गया 1 साइन स्क्वायर ए। फ्रैक्शन ओवर फ्रैक्शन रिवर्स करोगे, साइन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, कोस स्क्वायर नीचे आ जाएगा, तो हमारे पास सिंप्लीफाई करके क्या आया, टेंजेंट स्क्वायर ए। फर्स्ट पार्ट को मैंने सोल्व किया, टेंजेंट स्क्वायर ए के इक्वल आ गया। ऐसे सेकंड पार्ट को सोल्व करोगे, वो भी टेंजेंट के इक्वल आना चाहिए। तो सेकंड पार्ट लेते हैं, 1 माइनस टेंजेंट ए ओवर 1 माइनस कोट ए होल स्क्वायर। सबसे पहले इसको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा। देखो यहाँ पर स्क्वायर पावर थी 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर, जो हमें आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं ना, सेकंड स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। स्क्वायर पावर हो तभी लगा सकते हो, सेकंड माइनस टेंजेंट नहीं लगा सकते। ऐसे ही कोसेकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, तो 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए को मैंने सेकंड स्क्वायर ए लिख दिया। ऐसे 1 प्लस कोट स्क्वायर ए को मैंने क्या लिख दिया, कोसेकेंट स्क्वायर ए। लेकिन 1 माइनस टेंजेंट ए को नहीं लिख सकते, 1 माइनस टेंजेंट ए को नहीं लिख सकते हम, जैसे सेकंड ए, वैसे भी प्लस आता है, मतलब स्क्वायर पावर नहीं है आपके पास, तो आप कुछ भी नहीं ऐसे लिख सकते रिजल्ट। तो उसके लिए आपको टेंजेंट ए को आपको साइन बाय कोस की लिखना होगा, और कोट ए को क्या लिखना होगा, कोस बाय साइन, और बाहर जो पावर है एज इट इज़ रहेगी। अब इसमें पावर के अंदर ही आपको एलसीएम लेना होगा, कोस ए एलसीएम, कोस ए माइनस साइन ए। ऐसे डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया, साइन ए माइनस कोस ए। अब आपको क्या करना है, न्यूमिनेटर में माइनस कॉमन लेना होगा, साइन ए माइनस कोस ए बनाना होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में जो आपकी टर्म है ना साइन माइनस कोस ए, ये सेम बनाने के लिए माइनस कॉमन आ जाएगा, जिससे हमारी टर्म सेम हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। तो माइनस का ही डिफरेंस था, इसलिए हमने माइनस कॉमन ले लिया। साइन ए माइनस कोस ए ओवर कोस ए, साइन ए माइनस कोस ए ओवर साइन ए।
ऐसे कैसे रखा। अब इस फ्रैक्शन ओवर फ्रैक्शन को हम क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे और द स्केयर पावर है चारों टर्म के साथ लगा दो। -1 का स्केयर, जो माइनस मैंने कॉमन लिया था उसके ऊपर स्केयर आएगा, इसका स्केयर बाय में इसका स्केयर, और फ्रैक्शन ओवर फ्रैक्शन साइन हमारी टर्म ऊपर आ जाएगी और साइन माइनस ए कोस ए होल स्केयर। ये -1 का स्केयर पॉजिटिव हो जाएगा और साइन माइनस कोस ए इससे कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या बच्चा, साइन स्केयर ए बाय में कोस स्केयर ए, ये भी टेंजेंट स्केयर ए के इक्वल आ गया। तो ये 5th क्वेश्चन के सारे पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।